आज हम एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसकी लोकेशन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या नगरी की, प्रभु श्री राम जन्मभूमि की। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 22 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2026 तक लगभग 50 करोड़ लोगों ने राम मंदिर विजिट किया। 50 करोड़ का मतलब आप समझते हो, ये आंकड़ा 17 करोड़ की आबादी वाले उस बांग्लादेश से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा, 35 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है, और 27 देशों को मिला के, जिसको आप यूरोपियन यूनियन बोलते हो, उन 27 देशों की आबादी है 48 करोड़। और हमारे यहां पर 50 करोड़ लोगों ने 2 साल में विजिट किया, वो भी एक शहर अयोध्या में। सोच के देखिए, आप सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सोच के देखिए किस तरह के रेंटल्स आएंगे, किस तरह की कंप्लीट अप्रिसिएशन के आप हकदार होंगे। आज कोई भी अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि फुटफॉल होगी कि नहीं होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं अयोध्या राम मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। वो कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स, वो कमर्शियल होटल अपार्टमेंट्स, जो आने वाले सालों तक डिलीवरी के बाद कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि होटल चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। 50 करोड़ लोग तो तब गए जब मंदिर अभी कंप्लीट नहीं था। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका अयोध्या राम नगरी में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या इज अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट। आगरा जैसा शहर जहां 950 से ज्यादा होटल्स सिर्फ इस बात पर सर्वाइव कर रहे हैं कि जी ताजमहल है। योग नगरी ऋषिकेश, 650 से ज्यादा वहां पर होटल्स हैं, अच्छे कैफेटेरियाज हैं। ये सिर्फ योग नगरी है, इसीलिए लोग वहां जाते हैं। टूरिज्म, ताबड़तोड़ टूरिज्म है, बहुत टूरिस्ट आते हैं वहां पर। अयोध्या आज ग्लोबल अयोध्या है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फुटफॉल पिछले 2 सालों में अगर आई है तो अयोध्या में आई है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, बहुत सारे होटल्स भी आएंगे और हर होटल अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा। जब भी आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं, किसी भी तीर्थ पर जाते हैं, किसी भी धाम पर जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, जब भी आप जाते हैं तो आप हमेशा होटल बुक करते हुए सबसे पहले क्या सर्च करते हैं? होटल नियरेस्ट, नियर टू मंदिर, होटल नियर टू द गुरुद्वारा। जी हां दोस्तों, ये जब नियर वर्ड आएगा ना, तो अगले सैकड़ों साल तक एड स्पेंड किए बिना गूगल पे हमेशा हम आपको ऊपर दिखेंगे। नियरेस्ट टू राम मंदिर में बिना एड स्पेंड के हमेशा गूगल पे ऊपर दिखेगा आपको आपका ये स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट, क्योंकि नियरेस्ट है। उसके अलावा बहुत सारे अभी 5 स्टार होटल्स हैं, ताज, मैरियट, और भी बहुत सारे होटल्स अभी और आ रहे हैं। बट ये सारे होटल्स 12, 13, 14, 15 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। जो होटल्स अवेलेबल है वो है रामायणा, उसके बाद एक पंचशील है, तराजी है। आप अगर अयोध्या नगरी से वाकिफ नहीं है तो एक बारी जरा मेरे रेकमेंडेशन पर इन 3-4 होटल्स के टैरिफ चेक कीजिएगा। ट्रिवागो पे, booking.com पर, किसी भी वेबसाइट पर जरा टैरिफ चेक करिएगा कि किस तरह के टैरिफ्स हैं। आपको समझ में आएगा कि अयोध्या में कितना पोटेंशियल है। और हां, बड़ी सिंपल सी बात है, अयोध्या हो या वैष्णो देवी या गुरुद्वारा अमृतसर गोल्डन टेम्पल। एक टाइम पे बचपन में हमें बोला जाता था कि गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, अभी वैष्णो देवी नहीं जाना, रश बहुत होगा। लेकिन आप अगर हाल फिलहाल में चाहे वैष्णो देवी गए हो, चाहे गोल्डन टेम्पल गए हो, क्या ये सीजन बेस्ड है? नहीं, आप जब भी जाएंगे आपको रश मिलेगा। इंडिया की 0.5% की पॉपुलेशन वाले अयोध्या ने पिछले साल इंडिया की जीडीपी में 1.5% कंट्रीब्यूट किया है। इतना ज्यादा टूरिज्म और लोकल बिजनेसेस इतने फ्लरिश हुए हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर उस आदमी के लिए जो 60-70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और ताउमर एक रेंटल इनकम क्रिएट करना चाहता है, एक बिजनेसमैन का और एक सेल्फ एम्प्लॉयड का, या वो भी जो नॉन गवर्नमेंट में है। उन सबका एक कॉमन पेन पॉइंट है कि दोस्त हम लोगों की पेंशन नहीं होती। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 60, 70, 80 लाख रुपए की हो और मेरे को अच्छा खासा रेंटल देती रहे, वो भी जनरेशंस तक, इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? इस अपॉर्चुनिटी को ना एक कैलकुलेशन से समझते हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक एवरेज कैलकुलेशन पर चलती है, कि अगर कोई होटल है वो अपनी कैलकुलेशन निकालता है कि 65-70% मेरी पूरे साल में ऑक्यूपेंसी रहेगी, सीजन ऑफ सीजन सब मिला के एवरेज 70% तो मिनिमम मेरी ऑक्यूपेंसी रहेगी। तो अगर हम इस स्टूडियो अपार्टमेंट, कमर्शियल होटल अपार्टमेंट की बात करें जिसकी एक मूल कीमत पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 लाख, कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 70 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट है, फुली लोडेड, फुली फर्निश्ड, बेटर देन अ होटल रूम। सपोजिटली मैं एवरेज मानूं कि 70% ऑक्यूपेंसी, मतलब साल में अगर 365 दिन है और मैं मान के चलूं 70% मेरा रूम ऑक्युपाइड रहेगा, मतलब साल में 255 दिन ऑक्युपाइड रहेगा। मैंने आपको 3-4 नाम बताए थे, आप
होटल के टैरिफ चेक कीजिएगा। अब तक तो आपने कर ही लिए होंगे। 12-15 हजार रुपए एक नॉर्मल टैरिफ एक्सेप्टेबल है शहर में। मैं कैलकुलेशन आपकी बना रहा हूं 5,000 रुपए पर डे। अगर मैं कैलकुलेशन बनाऊं तो 70% ऑक्यूपेंसी, 255 दिन, 5,000 रुपए का एवरेज टैरिफ। तो मेरे को सालाना पैसे मिलते हैं जी 12,75,000। मतलब वो 70 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट 12,75,000 रुपए कमा के देने की क्षमता रखता है, वो भी तब जब मैं 70% ऑक्यूपेंसी गिन रहा हूं। तो मार्केट में बनी हुई प्रॉपर्टी और जो ऑलरेडी रेंट पर चढ़ी हुई है, आपको पता है ना कि 6-6.5% अच्छा रेंट माना जाता है, आरओआई मानी जाती है। तो आपके इस 70 लाख रुपए के अगर स्टूडियो अपार्टमेंट को मेरे को मार्केट से कंपेयर करना हो, 6.5 से 7% की एवरेज रिटर्न पर लाना हो, तो आपको पता है सिर्फ 1,300 रुपए पर डे पर मेरे को रेंट पर चढ़ाना है। मतलब आपका स्टूडियो अपार्टमेंट अगर 1,300 रुपए पर किराए पर चढ़ जाए तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, भाई आपकी प्रॉपर्टी उससे अच्छा रिटर्न दे रही है। जी हां दोस्तों, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर सोचकर देखें 3 साल बाद जब ये कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, अगर 10-15 हजार रुपए रेंट आने लग पड़ा, आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। इस तरह के एग्जॉर्बिटेंट रेंटल्स की मैं बात कर रहा हूं। कि आपके पास इससे कोई बढ़िया सोल्यूशन हो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी हमने डेवलपर के बारे में या प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है, कितने साइज का है, फुली फर्निश्ड है या नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करी। मैंने जान के इस बारे में अभी कुछ नहीं बोला ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे और आप कॉल करें। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।